हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और मज़े में चल रहा होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग सम ऑफ एन टर्म ऑफ द एपी की बात करने वाले हैं। क्या जी प्यारे बच्चों, सम ऑफ एन टर्म ऑफ द एपी। पिछले दो वीडियोज में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के दो वीडियोज में, फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने इंट्रोडक्शन टू एपी के बारे में बात किया था और सेकेंड एक्सरसाइज में मैंने बात किया था आपके साथ में जनरल टर्म ऑफ द एपी। क्या बात किया था प्यारे बच्चे? जनरल टर्म ऑफ द एपी। आज की इस वीडियोज में हम लोग बात करेंगे सम ऑफ एन टर्म ऑफ द एपी। क्या बात करेंगे बेटे? सम ऑफ एन टर्म ऑफ द एपी। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं सम ऑफ एन टर्म ऑफ द एपी का मतलब क्या है, कैसे उसको फाइंड करना है दोस्तों। ये सब सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो और 5.3 के कुछ हम लोग क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं प्यारे बच्चे, ये रहा सम ऑफ एन टर्म ऑफ द एपी के बारे में। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा बेसिक मैं आप लोगों का क्लियर कर दूं, फिर इस पे आते हैं हम लोग। ठीक है ना, फिर इसको भी मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। चलो ठीक है, तो क्या एडिंग था सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी। ठीक है प्यारे बच्चे, सम ऑफ एन टर्म ऑफ द एपी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो एसन का फॉर्मूला क्या होता है ये पहले समझते हैं। एसन का जो फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों, देखना, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या होता है भाई एसन का फॉर्मूला? एसन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस एसन का मीनिंग क्या है इसको भी समझिए। एसन लिखा है ना, इसका मतलब होता है कि सम ऑफ एन टर्म ऑफ दी एपी। जो भी नंबर यहाँ पे लिखा होगा दोस्तों, जो भी नंबर यहाँ पे लिखा होगा, इसका मतलब कि उतने टर्म का हम लोग सम फाइंड कर रहे हैं। क्या फाइंड कर रहे हैं प्यारे बच्चे बताओ? उतने टर्म का हम लोग सम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे दोस्तों S3, क्या लिख दिया प्यारे बच्चे बताओ? S3 लिख दिया, इसका मतलब कि हम सम ऑफ थ्री टर्म की बात कर रहे हैं। अगर मैंने लिख दिया S100, इसका मतलब कि सम ऑफ 100 टर्म की बात चल रही है प्यारे बच्चों। अगर मैंने लिख दिया S50, इसका मतलब कि सम ऑफ 50 टर्म की बात चल रही है। तो एसएन लिखा हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ प्यारे बच्चों बताओ? एसएन का मीनिंग क्या हुआ दोस्तों बताओ? सम ऑफ एन टर्म ऑफ दी एपी की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये एसएन का। अच्छा, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और अगर हम लोग ब्रेक डाउन करके समझें तो देखना क्या होगा, एन बाई टू, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए प्लस ए, है ना प्यारे बच्चे? क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? टू ए को मैंने ब्रेक डाउन कर दिया। किसको ब्रेक डाउन किया बेटे? टू ए को। तो टू ए की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ बेटे? ए प्लस ए लिख सकता हूँ, और इसको एज इट इज लिखिए आप लोग, एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोग बताओ बेटे? अच्छा, इसमें तो एक चीज दिख रहा है प्यारे बच्चे। क्या दिख रहा है भाई? ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ये चीजें तो हमने पढ़ी हुई है पहले ही। क्या होता है? ये एन का फॉर्मूला है। किसका? ए एन का फॉर्मूला है। इसी को हम लोग लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। देखना प्यारे बच्चे मैं क्या लिख रहा हूँ, एन बाई टू ए प्लस ए एन। क्या लिख सकते हैं इसको? एन बाई टू ए प्लस ए एन। या फिर इसी चीज को एक और तरीका से मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एन बाई टू ए प्लस एल। क्या लिख सकते हैं इसको? एन बाई टू ए प्लस एल भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है दोस्तों? बताओ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए प्लस एल, एल का मतलब क्या है यहाँ पे? लास्ट टर्म। एल का मतलब क्या है दोस्तों यहाँ पे? लास्ट टर्म। एन का मतलब ही क्या होता है? लास्ट टर्म। ये जनरल टर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दो तीन जो फॉर्मूले है ना, दो तीन टाइप का, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है। जो डेटा आपके पास गिवन होगा उस पर डिपेंड करेगा दोस्तों। तो मेन जो फॉर्मूला ये हमारे पास आ गया एक, है ना बेटे, मेन फॉर्मूला। उसके बाद एक ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया दोस्तों। ठीक है ना प्यारे बच्चे? बताओ, एक किया। उसके बाद एन बाई टू ए प्लस एल भी हम लोग बोल सकते हैं, तो इसको भी हम लोग दिमाग में रखेंगे। मान लिया कि हमारे पास एन की वैल्यू पता है ना बेटे? किसकी वैल्यू पता है? एन की वैल्यू पता है, फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है हमें। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं प्यारे बच्चों। क्या ये बात समझ में आ रहा है सही से? तो ये फॉर्मूले बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए और इसकी बहुत बढ़िया समझ होना चाहिए। ठीक है बेटे? तो अब हम लोग थोड़ा सा, यहाँ भी मैंने लिखा हुआ है एस एन वगैरह का फॉर्मूला, एक बार उसको भी देख लेते हैं प्यारे बच्चे पीपीटी के थ्रू। देखना प्यारे बच्चे ये क्या लिखा हुआ है इसमें।
जनरल फॉर्मूला क्या लिखा है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बिल्कुल बढ़िया। दूसरा एक और फॉर्मूला लिखा है Sn इक्वल टू n/2 a प्लस n, जो मैंने अभी आपको समझाया था, n/2 a प्लस n भी लिखा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद एक और, इफ लास्ट टर्म इज l एंड टोटल टर्म इज n, तो फॉर्मूला लगा सकते हैं n/2 a प्लस l वाला फॉर्मूला। यहाँ भी देखिए n का फॉर्मूला रिवाइज हो गया हमारा एक बार। n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है n का फॉर्मूला। Sn का भी लिखा हुआ है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n/2 a प्लस n जो मैं आपको समझाया तो वही सारी चीजें लिखा है, लास्ट मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या ये बात समझ पा रहे हो आप लोग, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर एपी में मान लिया कि 1 2 3 4 ऐसे लिखा हो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 n तक लिखा हो, तो इसका सम क्या होगा। इसका सम तो Sn वाला फॉर्मूला सम फाइंड कर ही सकते हैं, बट दिस इज द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, है ना। फर्स्ट n नेचुरल नंबर हो और उसका हमें सम फाइंड करना हो प्यारे बच्चे, क्या फाइंड करना हो बेटे बताओ, सम फाइंड करना हो, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग, n इंटू n प्लस 1/2 वाले फॉर्मूले से। जब आप Sn का फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा तो यही आंसर आएगा इसमें, n इंटू n प्लस 1/2। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमें जो ना MCQs में काम आता है। अगर ये हम लोग फॉर्मूले याद रखते हैं, कोई आपसे पूछता है कि सम ऑफ द n नेचुरल नंबर का सम बताइए, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो आप बोल सकते हो n इंटू n प्लस 1/2। मतलब मैंने बोला कि सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर का सम बताइए ना, सम ऑफ 100 फर्स्ट नेचुरल नंबर। 100 फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे बताओ, तो लिखोगे 100, 1 से लेकर के 100 तक की बात को मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट 100 तक का मुझे सम चाहिए। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई करो, 100 इंटू कितना हो जाएगा 101 अपॉन में 2 कर दोगे और कैलकुलेशन कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों फॉर्मूला याद रखने से फायदा तो होगा ही होगा। वही चीज एक और यहाँ पे लिखा हुआ है प्यारे बच्चे, देखना नीचे जो लिखा हुआ है इसमें बेटे, 2 4 6 8 मतलब इवन नंबर का सम है। किसका सम है प्यारे बच्चे, इवन नंबर का सम है। यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, nth टर्म क्या होगा और इसका सम क्या होगा। तो सम हो जाएगा n इंटू n प्लस 1, इवन नंबर का है क्या बेटे 2 4 6 8। तो उसका जब सम निकालोगे तो उसमें एक जनरल फॉर्मूला बन के रेडी हो रहा है n इंटू n प्लस 1। एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट है ना उसको तो हम याद कर ही लेते हैं, ये ऑड नंबर में आ गया। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, कभी भी अगर एपी के अंदर आपको अगर जरूरत पड़ रही है 3 टर्म एज्यूम करना है आपका ना, कहीं मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ रहा है कि 3 टर्म आपको प्यारे बच्चे एज्यूम करना है, तो कैसे एज्यूम करोगे ये थोड़ा सा इसमें समझना है प्यारे बच्चे। कभी भी एपी के अंदर 3 टर्म लेना हो दोस्तों तो कैसे लिया जाता है ये मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखना बेटे, 3 टर्म्स इन एपी, 3 टर्म्स इन एपी है ना। अगर आपको एज्यूम करना है जनरल फॉर्म में लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे देखना बेटे। तो फर्स्ट पहले तो लिखेंगे a, इसका नेक्स्ट वाला टर्म लिखेंगे a प्लस डी और इधर वाला एक और टर्म हो जाएगा a माइनस डी। 3 टर्म कभी भी आपको दोस्तों एपी में लेना हो, कभी भी एपी में लेना हो 3 टर्म, तो इस तरीके से आप एज्यूम करना, इससे कैलकुलेशन हमारा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अच्छा अगर मान लिया कि 4 टर्म्स लेना हो, कितने टर्म लेना प्यारे बच्चे, 4 टर्म्स आपको एज्यूम करना है। कितने टर्म बेटे, 4 टर्म्स है ना, 4 टर्म्स है ना, ऐसे लिख देते हैं 4 टर्म्स आर इन एपी। अगर एपी में 4 टर्म्स हो तो कैसे लेंगे प्यारे बच्चे, इसको भी एक बार समझ लेते हैं मेरे दोस्त है ना। क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे a माइनस 3d, फिर आएगा a माइनस डी, फिर आ जाएगा a प्लस डी, देन आएगा a प्लस 3d। तो इसको बेटे दिमाग में अच्छे से लर्न करके रखना, ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है। तो ये 3 टर्म 4 टर्म काफी है यहाँ तक आपके लिए। 3 टर्म 4 टर्म से ज्यादा पूछा नहीं जाता है सीबीएसई बोर्ड में, इसलिए हम लोग आगे की डिस्कशन भी इसमें नहीं करते हैं। ये 3 तो बढ़िया से याद होना चाहिए, कोई अच्छे लेवल के अगर क्वेश्चन बनता है उसमें जरूर ये चीजें पूछी जाएगी आपसे, ठीक है। आगे बढ़े प्यारे बच्चे, चलो तो आई होप जो सम ऑफ n टर्म वाला जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा आप लोगों का। बाकी हम लोग फॉर्मूले यूज करते रहेंगे एक्सरसाइज में और ज्यादा कंसेप्ट आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो Sn का फॉर्मूला आओ प्यारे बच्चे एक और रिवीजन करते हैं। Sn का फॉर्मूला क्या था, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी क्या होता है बेटे बता दो आप लोग, डी व्हाट इज डी, कॉमन डिफरेंस। डी क्या होता है बेटे बताओ, कॉमन डिफरेंस होता है। अच्छा एन क्या होता है इसमें बेटे, नंबर ऑफ डी टर्म। अच्छा एन क्या होता है प्यारे बच्चे बताओ, नंबर ऑफ डी टर्म। ए क्या होता है इसमें, फर्स्ट टर्म। ए टर्म क्या, ए बताओ बेटे क्या होता है इसमें, फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। डी हो गया कॉमन डिफरेंस। Sn का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चे बताओ, सम ऑफ n टर्म ऑफ दी एपी। Sn का मीनिंग क्या है बेटे बताओ, सम ऑफ n टर्म ऑफ दी एपी। क्लियर है प्यारे बच्चे, चलिए
अच्छा, एस एन का एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया, एन बाई टू ए प्लस एल। एल क्या होता है इसमें? लास्ट टर्म। एल क्या होता है इसमें? लास्ट टर्म, ठीक है ना। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। एन होता है नंबर ऑफ द टर्म। इस फॉर्मूले को एक और तरीके से लिख सकते हैं, एन बाई टू ए प्लस ए एन। एन का मतलब क्या है? जनरल टर्म ऑफ द एपी। जनरल टर्म या लास्ट टर्म दोनों बोल सकते हो आप लोग, ठीक है प्यारे बच्चे। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें बताइए आप लोग? एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी बुकलेट का जो एक्सरसाइज है ना, उसमें 5.3 एक्सरसाइज ये एसएन के बेस पे ही है, सम ऑफ द एन टर्म ऑफ द एपी के बेस पे है। इसको अभी हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आइए प्यारे बच्चों, चलते हम लोग एक्सरसाइज पे, ठीक है। क्लियर है बेटे? ये स्क्रीन पे आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन 5.3 एक्सरसाइज। फर्स्ट में बोला गया कि फाइंड द सम ऑफ द फ्लोइंग एपीज, मतलब एपीज लिखा हुआ है और इसका हमें सम बताना है। चलो प्यार बच्चे समझते हैं इसको। तो लिखा है 2, 7, 12 to 10 टर्म। कितने टर्म है इसमें? 10 टर्म। मतलब एन की वैल्यू कितनी हो गई प्यार बच्चे? एन की वैल्यू कितनी हो गई? अच्छा सर, इसमें तो 10 हो गया। ए की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। इसको एक बार हम लोग लिख लेते हैं प्यार बच्चे। ए की वैल्यू 2 है प्यार बच्चे। अच्छा, डी भी तो निकाल सकते हैं हम लोग, A2 माइनस A1 करके। तो A2 माइनस A1 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 7 माइनस 2 कर दो प्यार बच्चे, तो कितना आ जाएगा? ये 5 आ जाएगा, ठीक है जी। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यार बच्चे? यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब कह रहा है कि सम फाइंड करो सर। क्या फाइंड करना है इसमें बेटे? सम फाइंड करना है, एसएन फाइंड करना है हमें। कितने टर्म का? 10 टर्म का। तब पहले तो एसएन का फॉर्मूला प्यार से लिखेंगे हम लोग। क्या होता है फॉर्मूला एसएन का? n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या चीज का फॉर्मूला है बेटे बताओ? एसएन का फॉर्मूला है प्यार बच्चे। एसएन के फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे यहाँ पे और इसमें हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे। तो एन की जगह पे क्या है दोस्तों? 10 है, तो हमने यहाँ पे 10 लिख दिया, ठीक है ना। एन की जगह पे 10, तो यहाँ पे 10 पुट कर दिया। 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बेटे? 2 है, ठीक है जी, 2 पुट कर दिया। एन की वैल्यू 10 है, ठीक है जी, 10 पुट कर दिया। डी की वैल्यू कितनी है दोस्तों? डी की वैल्यू कितनी आ रही है? 5 आ रही है, ठीक है जी, 5 हमने पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। कैलकुलेशन कर लेते हैं। 10 बाई 2 कितना हो जाएगा बेटे बताओ आप लोग? ये 10 बाई 2 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 2 से 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 45। कितना आ जाएगा बेटे? 45, ठीक है। तो इसको जब करेंगे हम लोग तो 5 इंटू कितना आ जाएगा बेटे? 49 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटे? 245 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। बात आया समझ में सही से? एसएन वाला फॉर्मूला आपने अप्लाई किया, बिल्कुल ये क्लियर हो गया है ना। S10 हमने निकालना था, S10 हमने फॉर्मूला अप्लाई किया और हमारा आंसर आ गया। चलते हैं प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, मतलब सेकंड पार्ट पे, फर्स्ट का सेकंड पार्ट पे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो इसमें भी पहले नोट डाउन कर लेते हैं। ए की वैल्यू दोस्तों कितनी दिख रही है? -37। बहुत बढ़िया बात है। डी निकाल लेते हैं प्यारे बच्चे ना। डी का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? A2 माइनस A1। A2 में से A1 को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? +37। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई, ठीक है भाई, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी दिख रही है बेटे? यहाँ पे लिख देता हूँ। एन की वैल्यू कितनी है बेटे? 12 है, ठीक है जी। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें बताओ आप लोग बताओगे बेटे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एसएन का फॉर्मूला है ना। एसएन क्या होता है? n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। एसएन का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा आपको। n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एकदम फॉर्मूला बार बार बोलना है कि आपको याद हो जाए, बिल्कुल दिमाग में सेट होना चाहिए बेटे फॉर्मूले, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं बेटे। चलो, n की जगह पे क्या पुट करेंगे बेटे? 12। तो ये कितना आ जाएगा? 12 बाई 2। 2 इंटू माइनस 37 प्लस n की जगह पे कितना आ जाएगा बेटे? n की जगह पे 12, तो 12 माइनस 1 इंटू डी के जगह पे क्या पुट करेंगे बेटे? 4। तो डी की वैल्यू यहाँ पे हम लोग 4 पुट कर देंगे, ठीक है जी। 12 बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा? 6 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? -74 हो जाएगा। अच्छा, इसको देख लेते हैं। 11 में से 12 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा? 11। 11 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा दोस्त बताओ? 44 हो जाएगा, ठीक है जी। 6 हो गया। अब 74 में से 70, ए की वैल्यू तो निगेटिव था ना यहाँ पे, तो 74 में से ये माइनस करना है 44। तो कितना आ जाएगा? माइनस कर दो जी। 7 में से कितना आएगा? 30। यहाँ पे आ गया माइनस में, तो कितना आ गया आंसर? -180 आ गया। आंसर कितना आ गया दोस्तों बताओ? -180 आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटे नेक्स्ट पार्ट पे। थर्ड पार्ट को समझते हैं एक बार बेटे। क्या लिखा हुआ है थर्ड में? a इक्वल टू, इसमें भी एसन फाइंड करना बेटे। a इक्वल टू 0.6, ठीक है जी। तो d कितना हो जाएगा हमारे पास? 1.7 माइनस 0.6 करो ना, 1.1 आएगा। n की वैल्यू कितनी है बेटे? 100 है, ठीक है जी। एसन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला बेटे? एसन का। n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1
इंटू डी। चलो जी, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 100 है, तो कितना आ जाएगा 100/2। 2 इंटू ए की जगह पे 0.6 प्लस n की जगह पे 100 माइनस 1 और d की जगह पे कितना आ जाएगा बेटे 1.1 आ जाएगा। 100/2 करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.2। कितना आ जाएगा बेटे 1.2। आइए हो जाएगा बेटे 99। 99 का 1.1 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। ये हो गया 50 और 1.2, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 99 का मल्टीप्लीकेशन 1.1 से करना है, तो ये तो हो जाएगा 99, यहाँ भी आ जाएगा 99, 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, तो ये आ गया बेटे 108.9। कितना आ गया बेटे 1.2 प्लस 108.9, ठीक है जी। अब इसमें 1.2 ऐड करना है मेरे दोस्त, क्या ऐड करना है इसमें 1.2, तो लिखेंगे यहाँ पे 1.2 बेटे, ऐड कर देंगे 9 to 11 1 हो गया, 1 कैरी हो गया 8 और 1 9, कितना हो गया 10, 10 और 1 कितना आ जाएगा 11, ठीक है जी। 1 आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा ना। तो जब इसको आप ऐड कीजिएगा तो ऐड कीजिए कितना आ जाएगा 9 और 2 11 आ गया, ठीक है ना। 1 कैरी हो गया 8 और 1 कितना आ गया 9, 9 और 1 कितना आ गया 10 आ गया ना। तो यहाँ पे 1 मिनट, ये हो गया 1, यहाँ पे 0 आएगा बेटे ना, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो कितना आ गया बेटे ये 110.1, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे बेटे 50 इंटू 110 है ना बेटे 110.1। अब इसका क्या हो जाएगा प्यार बच्चे मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग बताओ 50 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बेटे 50 जो फाइनल आंसर है इंटू 110.1, ठीक है जी। 110.1 को 50 से मल्टीप्लाई करना हमें, ठीक है जी। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटे देखना तो क्या आंसर आ रहा है मल्टीप्लीकेशन, ये तो हो जाएगा 0 0 0 0, ठीक है जी। यहाँ पे आएगा 5, यह आएगा 0, यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है जी। यहाँ पे तो आ गया 0, ये हो गया 5, ये हो गया 0, ये हो गया 5 और ये हो गया 5। एक डिजिट के बाद में डेसिमल अप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेटे 5505, ठीक है ना बेटे। ये आपका क्या आ गया बेटे फाइनल आंसर आ गया, क्या आ गया बेटे ये दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या बात समझ में आ रहा है सही से बेटे, यहाँ तक मुझे लग रहा है कि कोई कंफ्यूजन नहीं हो गया बेटे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट पे। अच्छा फोर्थ पार्ट में तो फ्रैक्शन में दिख रहा है, अरे भाई तो फ्रैक्शन में आ गया तो डरने की जरूरत नहीं है, इसमें इजिली आप कर पाओगे इस चीज को, ठीक है ना बेटे। आओ सिखाते हैं आपको कैसे करना है इसको। फ्रैक्शन में तो जैसे आपने पहले किया था वैसे ही करना है, बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं आएगा मेरे दोस्त। ए की वैल्यू इतनी होगी, डी निकालो आप, तो 1/12 में से 1/15 क्या करेंगे यहाँ पे माइनस कर देंगे बेटे, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 15 माइनस 12 अपन में इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 12 इंटू कितना आएगा 15 आएगा, ठीक है जी। ये तो हो जाएगा 3 अपन में 12 इंटू 15, ओके। ये हो गया कितना आ जाएगा 3 5 जा, कितना आएगा बेटे 3 5 जा, तो इसको कैंसिल करोगे तो 1/60 आ गया। तो डी की वैल्यू कितनी हो गई मेरे दोस्त, डी की वैल्यू तो आ गया 1/60। ए की वैल्यू कितनी है 1/15। एन देख लेते हैं, एन की वैल्यू 11 है मेरे दोस्त, एन की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चे 11 है। अब एस एन वाला फॉर्मूला आप लिख दीजिए यहाँ पे। एस एन का फॉर्मूला क्या था प्यारे बच्चे बताओ, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है बेटे। ये एस एन का फॉर्मूला है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, ठीक है भाई। चलो अब एस एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो एस हमें क्या चाहिए 11 इज इक्वल टू एन की जगह पे क्या आएगा बेटे 11, ठीक है जी। 11/2 हो गया, 2 इंटू ए, तो 2 इंटू 1/15 यहाँ पे लिखेंगे नहीं बेटे, प्लस n-1 इंटू डी, तो कितना आ जाएगा बेटे 11-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/60, कितना आ जाएगा बेटे 1/60 आ जाएगा, ओके जी। ये हो जाएगा 11/2, ये हो जाएगा 2/15 और ये हो जाएगा 10/60, कितना आ जाएगा बेटे 10/60, ओके जी। ये हो जाएगा 11/2, ये तो हो गया प्यार बच्चे 2/15, अब 1/60 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/6 आएगा। यहाँ पे ले लेते हैं मेरे दोस्त एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 15 है ना, और नीचे कितना आ जाएगा बेटे 90 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटे 90 आ जाएगा, ओके ओके। ये हो गया 11/2, इन दोनों को ऐड कीजिए ना, कितना आ जाएगा बेटे 27
अपॉन में कितना आ जाएगा बेटे, ये 90 आ जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं, देखते हैं 3 से तो कट रहा है, 3 9 जा और ये हो जाएगा 3 10 जा, ठीक है। तो जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और तो कोई कैंसिल नहीं हो रहा, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर हो गया 99 और नीचे कितना आ जाएगा 20। ये आपका क्या मेरे बच्चे फाइनल आंसर है। क्या मेरे बेटे बताओ, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है बेटे। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 2 पे 2 में लिखा है कि फाइंड द सम गिवन बिलो। अब जो ये एपी में लिखा हुआ है, बीच में प्लस लिखा हुआ है, मतलब इसका हमें सम फाइंड करना है। तो ठीक है जी, ए की वैल्यू कितनी दिख रही है, इसमें 7 दिख रहा है, लिख दिया हमने। डी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। डी का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, A2 - 7। क्या होता है बेटे, अगले टर्म में से पिछले वाला टर्म क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं। तो माइनस कर दीजिए आप, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 10.5 में से माइनस करना है आपको 7, तो कितना आएगा बेटे 3.5। 3.5 कितना होता है बेटे, 7/2 होता है, ठीक है। डी आ गया। अब इसमें n की वैल्यू पता नहीं है बेटे, n की वैल्यू पता नहीं है तो हम लोग को n फाइंड करना पड़ेगा। तो n कितना, n कैसे निकलेगा, n की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके हेल्प से हम लोग फाइंड करेंगे, जो कि an दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटे an इज इक्वल टू, an की वैल्यू कितनी दे रखी है, an इज इक्वल टू 84। कितना बेटे 84। n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 84। a की वैल्यू पुट कर देंगे 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या पुट कर देंगे बेटे 7/2 इज इक्वल टू 84, ठीक है। तो सबसे पहले 7 उधर ले जाकर के माइनस कर देते हैं। तो 7/n माइनस 1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 84 में से 7 को माइनस करेंगे, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू, तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 77। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 77 इंटू, जब ये 7/2 दूसरी साइड में जाएगा बेटे, 7/2 दूसरी साइड में जाएगा, ये वाला चीज़ें जब यहाँ पे आएगा तो क्या बन जाएगा, ये रेसिप्रोकल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटे, ये टेकिंग रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा बेटे 2/7। कितना आ जाएगा बेटे बताओ, 2/7 कर देंगे इसको। तो ये हो गया n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये हो गया 11। 11 2 जा कितना आ गया, हाँ। तो प्यारे बच्चों n माइनस 1 इज इक्वल टू 22। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चे 23। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 23। ये तो हमने यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब आपसे पूछा गया कि सम बताइए, तो सम वाला के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना बेटे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, n/2 a प्लस एल वाला फॉर्मूला, n/2 a प्लस एल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो n की वैल्यू कितनी है बेटे 23, तो ये हो जाएगा 23/2। a की वैल्यू कितनी है मेरे बेटे 7 है, ठीक है जी। l की वैल्यू कितनी है 84 है, इसको अप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा 23/2 इंटू, जब इसको आप ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 91/91 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटे 91। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1, मल्टीप्लाई करो 91 का 23 से कर लेते हैं बेटे। तो 3 1 जा 3 आ गया बेटे, 9 3 जा 27, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाएगा 2 और 9 2 जा 18, ठीक है। 3902 2093 आ रहा है, कितना बेटे 2093 अपॉन में 2। अच्छा इसको तो हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं बेटे, 46/2 आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है बेटे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने एन के हेल्प से, किसके हेल्प से बेटे, एन के हेल्प से हमने एन की वैल्यू फाइंड कर लिया। ए और डी तो हमारे पास दिया ही हुआ था और हमने फॉर्मूला अप्लाई किया एस एन का और हमारा क्या आ गया बेटे, आंसर आ गया। क्या ये बात समझ पा रहे हो, ये एस एन वाला फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है ना बेटे। ये वाला फॉर्मूला हमने पहले ही कर लिया था, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया और हमारा आंसर आ गया। सेकेंड पे आते हैं प्यारे बच्चे, सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड में लिखा है मेरे दोस्त 34 32 33 डॉट 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 10 टर्म तक दिया हुआ है, इसका सम चाहिए बेटे। तो ए की वैल्यू कितनी दिख रही है बेटे 34, ठीक है जी। डी की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, डी कितना आ जाएगा A2 - 7, तो 32 - 34 डिक्रीज हो रहा है ये पी, तो माइनस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अच्छा एन की वैल्यू कितनी दिख रही है बेटे, एन की वैल्यू दिख रही है 10, तो एन की जगह पे 10 यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा एन की जगह पे 10 नहीं है, एन है, क्या प्यारे बच्चे, ये एन की वैल्यू है 10, लास्ट टर्म दिया हुआ है 10, ठीक है। तो एन के हेल्प से हम लोग सबसे पहले एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। एन का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, ए प्लस
n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 10 आ गया। n का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, बताइए आप लोग, n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a की वैल्यू दिया है बेटे 34, ठीक है जी। n में पता है हमें, d की वैल्यू कितनी है -2, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये तो हो गया n माइनस वन इंटू -2 इज इक्वल टू 10 माइनस 34। तो ये आ जाएगा बेटे -24, और ये हो जाएगा n माइनस वन, कितना आ जाएगा बेटे, n माइनस वन, है ना। यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ -2 से, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो n माइनस वन इज इक्वल टू कितना आ गया बेटे, n माइनस वन इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 12, है ना। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा ना, 24 तो 12 हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गया, ठीक है जी। n की वैल्यू हमारे पास आ गया 13। अब लगाएंगे Sn वाला फॉर्मूला। Sn का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, n/2, अगर लास्ट टर्म पता हो तो a प्लस एल लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, a प्लस एल लिख देंगे। तो n की जगह पे क्या पुट करेंगे इसमें बेटे, 13, कितना पुट करेंगे, 13, तो ये हो जाएगा 13/2। a की वैल्यू कितनी है बेटे, 34 है, ठीक है जी। l की वैल्यू कितनी है बेटे, 10 है, तो 10 पुट कर देंगे। ये हो गया 13/2, और इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा 44, 2 से कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा 22। तो ये आंसर आएगा 13 इंटू 22। 13 का 22 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना, 13 2 जा कितना आता है, 26, 2 कैरी हो गया, 13 2 जा 26 और 2 कितना आ गया, 28। ये आपका क्या आ गया प्यारे बच्चे, बताओ, आंसर आ गया, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है बेटे। आगे बढ़े दोस्तों, आगे बढ़ा जाए, ठीक है बेटे। नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ भी एक एपी दिया हुआ है और इसका हमें सम फाइंड करना है। तो ए की वैल्यू कितनी है बेटे, बताओ, -5, ठीक है जी। डी की वैल्यू क्या हो जाएगा, -8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5। तो यह आएगा डी की वैल्यू -3। एन की वैल्यू नहीं पता, लेकिन एन दिया है कि -230 है। एन की वैल्यू कितनी है बेटे, -230। तो सबसे पहले तो हम लोग एन वाला फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है बेटे एन का फॉर्मूला, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हमने सीखा है पिछले वीडियोज में। -230 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है बेटे, -5, ठीक है जी। एन हमें पता नहीं है, ओके। डी की वैल्यू कितनी है, -3 है। पहले तो इसको मैं दूसरी साइड में लेके आता हूँ, तो 225 हो जाएगा। कितना जाएगा बेटे, 225 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा n माइनस वन। अब -3 को मैं इधर सेंड कर देता हूँ, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 7 जा, 3 5 जा, तो यहाँ पे आ गया 75 इज इक्वल टू n माइनस वन। कितना आ गया बेटे, 75 इज इक्वल टू n माइनस वन। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 76 आ जाएगी। n की वैल्यू कितनी आएगी बेटे, 76 आ जाएगा। किसका वैल्यू आएगा, ये n का आंसर आ जाएगा बेटे, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसमें Sn चाहिए, सम ऑफ n टर्म ऑफ द एपी। तो Sn का फॉर्मूला क्या है बेटे, n/2 a प्लस एल है। क्या बेटे, n/2 a प्लस एल हो गया। n की जगह पर क्या डालेंगे, 76, तो ये तो हो जाएगा 76/2। a की जगह पे क्या पुट करेंगे बेटे, -5, ओके जी। l की जगह पे क्या पुट करेंगे, -230, ये l की वैल्यू है। तो ये हो जाएगा बेटे 76/2, और यहाँ पे कितना लिखा है बेटे, -5 और -230, दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 76/2 इंटू -235, कितना आएगा बेटे, -235। अगर ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, 76/2 कितना होगा, 38। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटे 38 इंटू 235, और माइनस का साइन यहाँ पे लगा देते हैं। तो 235 का 38 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 235 का 38 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 235 इंटू 38, आराम से मल्टीप्लाई करते हैं प्यारे बच्चे। 8 5 जा कितना होता है, 40, कितना कैरी हो गया, 4। 8 3 जा 24, और 4 कितना आ गया, 28, कितना कैरी होगा, 2 होगा, ठीक है जी। 8 2 जा 16, और 2 कितना आ गया बेटे, 18 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 3 जा 15, 1 कैरी हुआ। 3 3 जा 9, और 1 कितना आ गया, 10, 1 कैरी हुआ। 3 2 जा 6, और 1 कितना हुआ, 7, ठीक है जी। 0 आ जाएगा, 8 और 5 कितना आ गया, 13 आ गया। यहाँ पे 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर कितना आ गया बेटे, 8930, 8930 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा बेटे। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे दोस्तों। कितने नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं प्यारे बच्चे। 3 में लिखा है कि इन एन एपी, फर्स्ट में लिखा है कि गिवन a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3, n इक्वल टू 50, फाइंड n और Sn फाइंड करना है। ओके ओके प्यार बच्चे, एपी दिया हुआ है ना, तो हमें n चाहिए, Sn चाहिए, ठीक है जी। a भी दिया, n भी। पहले तो n वाला फॉर्मूला लिखते हैं ना, an इज इक्वल टू 50 है ना प्यार बच्चे। तो n का क्या होता है बेटे, a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 50। तो a की वैल्यू कितनी है बेटे 5 है, ठीक है जी। n हमें पता नहीं है, ओके ओके। d की वैल्यू तो 3 है, इज इक्वल टू 50 हो गया बेटे। तो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 45। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटे n माइनस 1 इज इक्वल टू 45 अपॉन में 3। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया 15। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16। n की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 16 आ गया, ठीक है जी। अब हम लोग फाइंड करेंगे Sn। Sn का फॉर्मूला क्या होता है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा यहाँ पे n दिया हुआ है, तो सुनो ना प्यार बच्चे, ऐसा करते हैं छोटा वाला फॉर्मूला लिखते हैं, है कि नहीं। जब हमारे पास ऑप्शन है तो यूज करें। n बाई 2 क्या हो जाएगा a प्लस एल वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि l तो हमें पता है ना, n की वैल्यू पता है हमारे पास, ठीक है। अब इसको पुट करते हैं दोस्तों, तो n की जगह पे तो पुट कर देंगे 16, तो ये हो जाएगा 16 बाई 2, ठीक है भाई। a की वैल्यू क्या पुट करेंगे 5, ओके जी। l की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें, l की वैल्यू 50, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 50, ओके बेटे। ये हो जाएगा 16 बाई 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा बेटे 55। 55 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 5 जा 40, कितना कैरी हुआ 4, 8 5 जा 40 और 4 कितना आ गया बेटे 44। ये आपका आंसर आ जाएगा बेटे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, सेकेंड पार्ट पे बेटे। सेकेंड में लिखा है a इक्वल टू 7, a13 इज इक्वल टू 35, s13 चाहिए। अच्छा a13 दिया है प्यार बच्चे, तो a13 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटे बताओ, a प्लस 12d। क्या लिखा जा सकता है बेटे a प्लस 12d की वैल्यू दे रखी है 35, ओके जी। a की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो a की वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू तो 7 दिया हुआ है, ये हो जाएगा 12 इंटू डी इज इक्वल टू कितना आ गया 35, ओके जी। तो 12 इंटू डी इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटे 28, ठीक है जी। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28 बाई 12 आ जाएगा, कैंसिल कर लेते हैं, 4 3 जा 4 7 जा, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 7 बाई 3, ओके ओके। डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 7 बाई 3। अब हमें फाइंड करना है S13। क्या फाइंड करना है बेटे S13, है ना। तो S13 अगर फाइंड करना मतलब सम फाइंड करना है तो Sn का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। Sn का फॉर्मूला क्या होता है n बाई 2 a प्लस एल वाला फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया मैंने, क्योंकि देखना बेटे 13 टर्म का हमें सम चाहिए दोस्तों। कितने टर्म का चाहिए 13 टर्म का हमें सम चाहिए, और 13 वाला टर्म हमें पता भी है। इसका मतलब कि n बाई 2 a प्लस एल वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटे, है ना। तो n बाई 2 a प्लस एल, तो n की जगह पे कितना दिया बेटे 13, तो ये हो जाएगा 13 बाई 2। a की वैल्यू कितनी है मेरे बेटे 7 है, ओके जी। l की वैल्यू कितनी है हमारे पास 35 है जी, ओके जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटे 13 बाई 2, और इन दोनों को ऐड कर लेते हैं बेटे, तो ये हो जाएगा 42। इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 21, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 21, ठीक है। 13 का 21 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 13 1 जा 13, 3 हो गया, 1 कैरी हुआ, 13 2 जा 26 और 1 27, ये आपका आंसर आ जाएगा 273। क्या ये बात समझ में आ रहा है दोस्तों आपका ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, ठीक है। थर्ड पार्ट में लिखा है A12 इज इक्वल टू 37, डी की वैल्यू 3 दे रखा है, फाइंड A एंड S12, ओके 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 जी। A12 इज इक्वल टू 37, A12 का मतलब क्या हुआ A प्लस 11D इज इक्वल टू 37, तो ये हो जाएगा बेटे A प्लस 11 इंटू 3 इज इक्वल टू 37। तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटे 37 माइनस 33, A इज इक्वल टू कितना आ गया प्यारे बच्चे 4 आ जाएगा, A की वैल्यू 4 आ गई। अब हमें चाहिए S12, क्या चाहिए प्यारे बच्चे S12 चाहिए, इसकी वैल्यू आप बताओ कि कितना होगा। A12 तो पता है हमें, इसका मतलब कि Sn वाला फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे दोस्तों n बाई 2 a प्लस एल वाला फॉर्मूला। तो n की वैल्यू कितनी है बेटे 12 है, अपॉन में 2 हो जाएगा बेटे, a की वैल्यू 4 दिया है, और लास्ट टर्म कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। बात समझ पा रहे होंगे आप लोग ना। 12 बाई 2 तो 6 हो गया बेटे, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 41 आ जाएगा, 6 हो गया, यहाँ पे 24 हो गया, ये आपका क्या आ गया बेटे आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है इसी से बेटे। आगे बढ़े हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट पे आते हैं। S10 की वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, A3 की वैल्यू भी दिया हुआ है, हमें D और A10 चाहिए, ठीक है ओके प्यार बच्चे। देखते हैं इसको, A3 का मतलब होता है बेटे A प्लस 2D, A प्लस 2D की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटे 15 दे रखा है, ओके भाई। S10 दिया हुआ है, S10 कितना दिया बेटे 125, ठीक है जी। S10 मतलब फॉर्मूला जब लिखेंगे तो क्या होता है Sn का फॉर्मूला n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे,
ठीक है ना। एस एन का फॉर्मूला जो हमने लिखा है बेटे, एस एन का फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे कि नहीं यहाँ पे, तो एन की जगह पर कितना है बेटे 10 है, तो ये हो जाएगा 10/2, 2 इंटू ए हो जाएगा, एन हमें पता है तो हो जाएगा 10 - 1 इंटू डी की वैल्यू हमें इसमें पता नहीं है दोस्तों, है ना, तो इंटू डी ही रहने देंगे यहाँ पे आ जाएगा 125। ठीक है जी, इसको कैंसिल करेंगे तो ये तो आ जाएगा मेरे बेटे 5, ये हो जाएगा बेटे 2a + 9d इज इक्वल टू 25 आएगा, कितना आएगा बेटे 25। ये भी एक इक्वेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। इसको जो है ना मैं इक्वेशन सेकंड कर देता हूँ प्यारे बच्चे, ना इजिली आप समझ पाओगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देता हूँ और दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर मैं इस वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कितना आ जाएगा बेटे, ये हो जाएगा 2a + 4d इज इक्वल टू 30, इसमें करो 2a + 9d इज इक्वल टू 25। ओके जी, माइनस माइनस माइनस, इससे ये क्या हो जाएगा बेटे कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा -5d इज इक्वल टू 5। ठीक है जी, तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आएगी बेटे -1, d का आंसर कितना आ जाएगा बेटे -1। ओके जी ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि आप बताइए कि a10 का आंसर कितना होगा, a10 का आंसर, तो a10 का मतलब क्या हुआ बेटे a + 9d हुआ कि नहीं बेटे। तो a की वैल्यू अब हमें पता नहीं है। अब a की वैल्यू जब आपको पता नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी। तो पहले तो हम लोग a फाइंड कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, फ्रॉम 1 कर देते हैं ना, यहाँ पे लिख देता हूँ प्यारे बेटे फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से, ठीक है ना। इसको थोड़ा देर के लिए अभी हटा देते हैं। तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या पुट करेंगे, d की वैल्यू -1, तो क्या लिखा है बेटे a + 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 15। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटे बताओ, यहाँ पे लिख देते हैं a - 2 इज इक्वल टू 15। तो a इक्वल टू कितना आएगा मेरे बेटे 17। ठीक है जी, अब फाइंड करना है a10। तो a10 का मतलब क्या होता है a + 9d, a की वैल्यू कितनी है 17 है, प्लस 9 इंटू -1, तो ये हो गया 17 - 9 इज इक्वल टू 8 आ गया प्यारे बच्चे। क्या क्या आंसर हमारे पास 8 आ गया दोस्तों। बात समझ में आ रहा है सही से बेटे, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी प्यारे बच्चे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 5th नंबर पार्ट में दिया है प्यारे बच्चे d = 5, S9 इज इक्वल टू 75। S9 की वैल्यू कितनी है बेटे 75 है ना। तो इसमें हमें फाइंड करना है प्यारे बच्चे A9 और A फाइंड करना है। ठीक है जी, S9 दिया, पहले इसको हम लोग फॉर्मूला इसका हम लोग ओपन करते हैं। S9 इज इक्वल टू क्या बेटे 75। तो इसका जब फॉर्मूला ओपन कीजिएगा, SN वाला फॉर्मूला लगा होगा ना, SN का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, SN इज इक्वल टू n/2 2a + n - 1 इंटू डी होता है कि नहीं। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं प्यारे बच्चे, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो n/2 2a + 9 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना आ गया बेटे 75। तो यहाँ पे हो जाएगा 2a + 8d इज इक्वल टू 75, यहाँ पे आ जाएगा 2/9। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 2a + 8d इज इक्वल टू, ये 9 से देखो तो कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है कैंसिल, कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, 3 से तो कैंसिल कर ही सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। 3 2 जा 3 5 जा, तो यह जाएगा बेटे 50/3, कितना आ जाएगा बेटे ये बताओ 50/3। तो अगर मैं यहाँ से लिख दूँ a + 4d, तो a + 4d कितना हो जाएगा बेटे 25/3 होगा। कैसे हुआ, तो मैंने यहाँ पे कॉमन लिया है मेरे दोस्त, चलो दिखा भी देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या लिया बेटे 2 कॉमन ले लिया और यहाँ पे लिखा हुआ है 50/3। तो इस वाले 2 से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं बेटे, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। तो a + 4d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे, a + 4d इज इक्वल टू 25/3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, अब d की वैल्यू तो हमें पता है कि d की वैल्यू कितनी है 5 है, तो d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा a + 4 इंटू डी की जगह पर क्या पुट करेंगे 5 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटे 25/3। ठीक है बेटे, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटे 25/3 और माइनस कितना आएगा 20 आएगा। तो a इक्वल टू कितना आएगा बेटे 25 - 60/3। a इज इक्वल टू -35, कितना आ गया बेटे -35/3। हमसे एक तो a पूछा गया कि a की वैल्यू आप बताइए कितना होगा, तो a का आंसर आ चुका है हमारे पास। अब आपसे पूछा गया कि a9 बताइए, ये निकाल लेते हैं प्यारे बच्चे a9, कोई दिक्कत थोड़ी है। a9 की वैल्यू फाइंड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटे। तो a9 इक्वल टू क्या हो जाएगा a + 8d,
ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास -35/3 प्लस 8 इंटू डी के जगह पे क्या पुट करना है हमें 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा -35/3, अब प्लस में कितना आएगा बेटे 40 आएगा, ओके। तो -35 प्लस 120 अपॉन में कितना आएगा 3 आएगा। अब ये 120 में से 35 को हम लोग क्या कर देंगे बेटे माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले 20 माइनस कर दो 100 हो जाएगा, 15 माइनस कर दो 85 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा बेटे 85 अपॉन में कितना आएगा 3 आएगा। दिस इज योर A9। क्या हो जाएगा बेटे ये A9 आ जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो आप लोग प्यारे बच्चे? अगले पार्ट पे चले। नेक्स्ट 6 नंबर पे गिवन A इक्वल टू 2 है ना, D इक्वल टू 8, SN इक्वल टू 90, फाइंड N एंड AN हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो A और D दिए रहेगा, SN वाला फॉर्मूला लिखिए आप। SN की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चे हमारे पास 90, ठीक है जी 90 है। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना आ गया प्यारे बच्चे हमारे पास 90 आ गया, ठीक है जी ठीक है। N की जगह पे तो पता नहीं है लेकिन A और D की वैल्यू पता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा N/2 2 इंटू 2, क्या लिखेंगे बेटे यहाँ पे 2 इंटू 2 प्लस N-1 इंटू डी के जगह पे क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे, इक्वल टू कितना आएगा बेटे 90, ठीक है जी। तो ये तो हो गया N/2, यहाँ पे आ जाएगा बेटे 4 और ये क्या हो जाएगा 8N-8 हो जाएगा ना बेटे, इक्वल टू कितना आ गया 90, ठीक है जी ठीक है। ये हो जाएगा N/2, ये हो गया 8N-4, 8N-4 इज इक्वल टू 90 हुआ कि नहीं बेटे, ठीक है। अगर मैं 2 कॉमन लेके इसको कैंसिल कर दूं, ये हो जाएगा N/2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा बेटे 4N-4 कॉमन ले लेता हूँ, चलो यहाँ से ना बेटे 4 कॉमन ले लेते हैं प्यार बच्चे, 4 तो कॉमन हो ही रहा है, 4 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2N, कितना आ जाएगा बेटे यहाँ पे 2N-1 इज इक्वल टू 90, 2 से कैंसिल करो ना इसको, तो ये हो जाएगा प्यार बच्चे देखना 2N बाहर कितना आ जाएगा 2N, ब्रैकेट में कितना आ गया बेटे 2N-1 है ना, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा बेटे यहाँ पे 90 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दो 4N की पावर 2 माइनस 2N माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब फिर से ये कॉमन हो रहा है, यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेकर के छोटा कर देते हैं यार बच्चे, N-N², यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे ना 2N² हो जाएगा, 2N² माइनस N माइनस 45 इज इक्वल टू कितना आएगा बेटे 0, ठीक है जी। ये हो जाएगा N² माइनस N माइनस 45 इक्वल टू 0। तो मिल टर्म में स्प्लिटिंग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2N² माइनस 10N प्लस 9N माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन हो गया 2N, तो ये हो जाएगा N-5 बेटे। अगर यहाँ पे 9 कॉमन लूंगा तो ये भी बन जाएगा बेटे N-5 इक्वल टू 0, ठीक है जी। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है ना सही से। तो ये तो हो जाएगा बेटे N-5 इंटू ये हो जाएगा बेटे 2N प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसके 2 आंसर निकल के आ रहे हैं बेटे ना, एक तो आएगा N इज इक्वल टू 5, दूसरा क्या आएगा बेटे -9/2 है ना, -9/2 आएगा मेरे बेटे ना। अब देखना प्यार बच्चे यहाँ पे ये जो लिखा है -9/2 ये पॉसिबल नहीं है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे इसके सामने क्या लिखेंगे मेरे दोस्त नॉट पॉसिबल। क्या लिख देंगे ये n की वैल्यू कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकती है प्यार बच्चे, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो n इक्वल टू कितना आंसर आ गया हमारे पास 5, ठीक है जी। एक तो आंसर आ गया हमारे पास कि n की वैल्यू 5 है और an भी पूछा गया, मतलब A5 हमें फाइंड करना है दोस्त, A5 निकाल लेते कोई दिक्कत थोड़ी है। A5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटे बोलो, A5 इक्वल टू A प्लस 4D। n की वैल्यू जब 5 है मेरे बेटे, n की वैल्यू कितनी आ रखा है 5, तो हमें क्या निकालना है बेटे n निकालना है, तो A5 निकालना है। A5 का मतलब क्या हुआ A प्लस 4D। अब A की वैल्यू पुट कीजिए, A की वैल्यू कितना दिया हुआ था 2 दिया हुआ था, D की वैल्यू 8 दिया हुआ था। A की जगह पे 2 और D की जगह पे क्या पुट करना है 8 पुट करना है, ठीक है बेटे। तो 2 प्लस कितना आ जाएगा 8 4 जा 32, तो कितना आंसर आ गया हमारे पास 34, कितना आ गया बेटे 34, A5 का आंसर है ये, ठीक है बेटे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर को समझते हैं मेरे दोस्त है ना, लिखा है an इक्वल टू 62, ठीक है जी। a की वैल्यू दिया हुआ है, ओके। SN भी दे रखा है 210, n और d फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो an वाला फॉर्मूला को ब्रेक डाउन करते हैं। ये 62 है बेटे, n का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 62। a की वैल्यू डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, तो 8 प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 62। तो
तो कितना आ जाएगा n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 62 माइनस करो ना तो कितना आ जाएगा ये 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटे 54। ठीक है जी ठीक है, ओके ओके, इसको हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे, आगे यूज होगा ये, ठीक है ना बेटे। इसको चाहो तो आप इक्वेशन 1 भी डाल दो बिल्कुल प्यार से, ठीक है ना। अब इस पे आते हैं सेकेंड में, क्या दिया एस एन दिया हुआ प्यार बच्चे। तो एस एन की वैल्यू कितनी है बेटे 210। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 210। ओके जी ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ए की वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले। ए की वैल्यू तो 8 है। अच्छा यहाँ पे देखना है प्यार बच्चे, n माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ भी तो लिखा हुआ है n माइनस वन इंटू डी। तो n माइनस वन इंटू डी जो लिखा हुआ है यहाँ पे देखना प्यार बच्चे, n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है 54 है। तो 54 यहाँ पे पुट कर देंगे मेरे बेटे। क्या पुट करेंगे प्यार बच्चे 54 इज इक्वल टू कितना आएगा 210। तो ये तो हो गया मेरे दोस्त n बाई टू, ये हो जाएगा बेटे 16, 8 टू जा कितना हो गया बेटे 16 प्लस 54 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटे 210। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा n बाई टू इंटू करो ना यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटे 60 70 आ रहा है, 70 इक्वल टू 210। ठीक है जी। तो n बाई टू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटे 210 अपॉन में 7070, ये 210 है, 0 से 0 कैंसिल, 7 से 3 हो जाएगा। तो n बाई टू का जो आंसर है मेरे दोस्त, n बाई टू का जो आंसर है ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे बेटे 6 आ जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? क्लियर होगा बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें बेटे। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं, अगले वीडियोज में बाकी हम लोग करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, चलो तो